चलिए हम लोग चालू कर लेते हैं चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर में फर्स्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेकेंड यूरिन फॉर्मेशन, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स, फोर्थ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, फिफ्थ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, और सिक्स मिक्टुरेशन, और सेवन रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, और 8 डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टडी करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे। पता ये एनिमल्स जो कि एक्युमुलेट करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अदर आयंस को, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम एंड क्लोरीन एंड फॉस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा, यह किसके द्वारा एक्युमुलेट करते हैं? जी हाँ, एनिमल्स एक्युमुलेट करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आयंस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम एंड क्लोरीन एंड फॉस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या फिर अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। इन सब्सटेंसेस को या तो टोटली रिमूव करना होता है या फिर पार्शियली रिमूव करना होता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, इन सब्सटेंसेस को या तो टोटली रिमूव करना होता है या फिर पार्शली रिमूव करना होता है। इस चैप्टर में आप लर्न करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनियस वेस्टेज। चलिए, एनिमल्स द्वारा एस्केरेटेड मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्टेज का नाम बताइए। जी हाँ, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्टेज होते हैं जो कि एक्सक्रेटेड किए जाते हैं बाय एनिमल्स। बताइए, क्या अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है और इसको रिक्वायर्स होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, जबकि यूरिक एसिड बीइंग द लिस्ट टॉक्सिक एंड कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। जी हाँ, अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है और इसको रिक्वायर्स होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, जबकि यूरिक एसिड बीइंग द लिस्ट टॉक्सिक यह रिमूव्ड हो सकता है विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। बताइए, प्रोसेस ऑफ एस्केरेटिंग अमोनिया क्या होता है? जी हाँ, प्रोसेस ऑफ एस्केरेटिंग अमोनिया अमोनोटेलिज में होता है। अमोनोटेलिक नेचर की 3 ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए। जी हाँ, मेनी बोनी फिशेस। हाँ, मेनी बोनी फिशेस को ध्यान में रखिए। जी हाँ, मेनी बोनी फिशेस एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स मोनोटेलिक नेचर के होते हैं। बताइए, क्या अमोनिया रेडियली सोलुबल होता है और यह जनरली कैसे एस्केलेटेड होता है?
जी हाँ, अमोनिया रेडियली सोलुबल होता है और यह जनरली एस्केरेटेड होता है बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस। फिशेस में थ्रू गिल सरफेस होता है एज अमोनियम आयन। बताइए अमोनिया किस आयन के फॉर्म में डिफ्यूजन के थ्रू एस्केरेटेड होता है अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिश। जी हाँ, अमोनिया जो कि इरिडियली सोलुबल होता है यह जनरली, जी हाँ, जनरली एस्केरेटेड होता है बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिश एज अमोनियम आयंस। क्या किडनी अमोनिया के रिमूवल में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? जी नहीं, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन अमोनिया रिमूवल। बताइए टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन किसको निसेसिएट्स करता है? जी हाँ, टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन निसेसिएटेड करता है द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनियस वेस्टेज लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर कंजर्वेशन के लिए टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन नेसेसिएटेड करता है लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजनियस वेस्टेज लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड का प्रोडक्शन। जी हाँ, टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन नेसेसिएटेड करता है लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजनियस वेस्टेज का प्रोडक्शन जैसे कि यूरिया यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यूरियोटेलिक एनिमल्स किनको बोलते हैं और 3 एग्जाम्पल्स बताइए यूरियोटेलिक एनिमल्स का। जी हाँ, यूरिया एस्केरेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स को या फिर एनिमल्स को यूरियोटेलिक कहते हैं। मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जी हाँ, मेनी मेनी जी हाँ, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैराइन फिशेस। ध्यान में मैराइन फिशेस मेनली एस्क्रेट करते हैं यूरिया को और इनको यूरियोटेलिक कहते हैं। बताइए इन यूरियोटेलिक एनिमल्स में अमोनिया जो कि प्रोड्यूस्ड होता है मेटाबॉलिज्म के दौरान यह कहाँ कन्वर्टेड होता है? यूरिया में, और रिलीज्ड होता है इनटू द ब्लड जो कि फिल्टर्ड होता है और एस्केरेटेड होता है आउट बाय द किडनी। जी हाँ, जो अमोनिया प्रोड्यूस्ड होता है बाय मेटाबॉलिज्म वो कन्वर्टेड होता है यूरिया में इन द लिवर ऑफ दिस एनिमल्स और रिलीज्ड होता है इनटू ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एस्क्रेटेड आउट बाय द किडनी। बताइए क्या यूरियोटेलिक एनिमल्स में क्या सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन कर सकता है इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल्स? यदि हाँ तो यह क्यों होता है? जी हाँ, कुछ अमाउंट यूरिया का रिटेन कर सकता है किडनी मैट्रिक्स में ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड osmolarity।
चार ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जो कि एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनियस वेस्टेज एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। और साथ ही यह भी बताइए इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं। जी हाँ, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनियस वेस्टेज को एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। और ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। बताइए क्या सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट करता है ए वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। जी हाँ, सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट करता है ए वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को। बताइए कितने इनवर्टिब्रेट्स में ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होता है। जी हाँ, इन मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में मोर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है जिसको किडनी कहते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स में ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होता है जिसको किडनी कहते हैं। बताइए क्या किडनी एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है। जी हाँ, किडनी एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है। कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं। चार या पांच ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जिसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स होता है। जी हाँ, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होता है इन प्लेटीहेल्मिन्थस, रोटिफॉर्स और कुछ एनेलिड्स। कुछ यानी कि सम एनेलिड्स को ध्यान में रखिए, सम एनेलिड्स, पूरे नहीं, सम एनेलिड्स और सिफेलोकॉडेट एम्फिओक्सिस में। बताइए प्लेटीहेल्मिन्थस प्लेटवर्म फॉर एग्जांपल प्लानेरिया में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। जी हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थस यानी कि प्लेटवर्म एग्जांपल प्लानेरिया में प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। बताइए रोटिफॉर्स, कुछ एनेलिड्स और सिफेलोकॉडेट एम्फिओक्सिस में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। जी हाँ, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होता है इन प्लेटीहेल्मिन्थस डेट इज फ्लैटवर्म, एग्जाम्पल के लिए प्लानेरिया। और ऑर्गेनिजम्स जैसे कि रोटिफॉर्स, सम एनेलिड्स, जी हाँ सम एनेलिड्स और
सिफेलोकॉडेट्स एम्फियोक्सेस। बताइए प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरीली किससे कंसर्न्ड होता है? जी हाँ, प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरीली कंसर्न्ड होता है विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। बताइए क्या प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरीली कंसर्न्ड होता है विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। जी हाँ, प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरीली कंसर्न्ड होता है विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है? जी हाँ, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। बताइए नेफ्रिडिया किसका ट्यूबुलर एस्केरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है? जी हाँ, नेफ्रिडिया ट्यूबुलर एस्केरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है अर्थवर्म और अदर एनेलिड्स का। बताइए अर्थवर्म और अदर एनेलिड्स का कौन एस्केरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है? जी हाँ, नेफ्रिडिया ट्यूबुलर एस्केरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है अर्थवर्म और अदर एनेलिड्स का। बताइए क्या नेफ्रिडिया हेल्प करता है? जी हाँ, क्या नेफ्रिडिया हेल्प करता है टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्टेज एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस? जी हाँ, नेफ्रिडिया हेल्प करता है। जी हाँ, नेफ्रिडिया हेल्प करता है टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्टेज एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। बताइए मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स किन का एस्केरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है? जी हाँ, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स एस्केरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स का इंक्लूडिंग कॉकरोच। बताइए मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस का कौन एस्केरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है? जी हाँ, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स एस्केरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस का। बताइए मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या करता है? जी हाँ, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प करता है। ध्यान में रखिए, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प करता है इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्टेज एंड ऑस्मो रेगुलेशन। बताइए क्या मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प करता है इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्टेज एंड ऑस्मो रेगुलेशन? जी हाँ,
मेलपिगन ट्यूब्यूल्स हेल्प करता है इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्टेज एंड ऑस्मो रेगुलेशन। बताइए क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में कौन परफॉर्म करता है दी एक्सक्रीटरी फंक्शंस को? जी हाँ, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में एनेटिनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म करता है दी एक्सक्रीटरी फंक्शंस। बताइए क्या एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म करता है दी एक्सक्रीटरी फंक्शंस इन क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स? जी हाँ, एनेटिनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म करता है एक्सक्रीटरी फंक्शंस को इन क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स। चलिए रिवाइज कीजिए 19.1 ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। बताइए ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस से कंसिस्ट होता है? जी हाँ, ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है एक पेयर ऑफ किडनी से, एक पेयर ऑफ यूरेटर से, एक यूरिनरी ब्लैडर से और एक यूरेथ्रा से। क्या ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है ए पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा से? जी हाँ, इन ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा से। बताइए किडनी किस कलर का और किस शेप का स्ट्रक्चर्स है? जी हाँ, किडनी रेडिश ब्राउन कलर और बिन शेप्ड का स्ट्रक्चर्स है। बताइए किडनी कहाँ सिचुएटेड होता है? जी हाँ, किडनी जो कि रेडिश ब्राउन और बिन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है, यह सिचुएटेड होता है बिटवीन दी लेवल्स ऑफ लास्ट thoracic and third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of abdominal cavity। उस रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो कि सिचुएटेड होता है बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जी हाँ, किडनी रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है जो कि सिचुएटेड होता है बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सो इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन का लेंथ विथ थिकनेस बताइए विद एन एवरेज वेट। जी हाँ, ईच किडनी ऑफ एडल्ट ह्यूमन का मेजर्स होता है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में, 5 से 7 सेंटीमीटर विथ में और 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस में।
with an average weight of 120 to 170 ग्राम। चलिए ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन का लेंथ बताइए। जी बिल्कुल, ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन का लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। चलिए ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन का विड्थ बताइए। जी हाँ, ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन का विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर होता है। चलिए ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन का थिकनेस बताइए। जी हाँ, ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन का थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। चलिए ईच एडल्ट ह्यूमन किडनी का वेट बताइए। जी हाँ, ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन का एवरेज वेट होता है 120 to 170 ग्राम। बताइए हाइलम किसको बोलते हैं और इसके थ्रू क्या इंटर्स करता है। जी हाँ, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी एक नोच होता है, इसी नोच को हाइलम कहते हैं और इस हाइलम के थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इंटर करता है। बताइए क्या टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस, जी हाँ इनर कॉन्केव सरफेस, ध्यान से सुनिए इनर कॉन्केव सरफेस, जी हाँ टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी क्या एक नोच होता है जिसको हाइलम कहते हैं और उसके थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इंटर करता है। जी हाँ, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी एक नोच होता है जिसको हाइलम कहते हैं और इसी हाइलम के थ्रू इंटर्स करता है यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व। बताइए रीनल पेल्विस किसको बोलते हैं और रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं। जी हाँ, इनर टू दी हाइलम एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है, इसी ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस को रीनल पेल्विस कहते हैं और दी रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कैलिसिस कहते हैं। बताइए रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं। जी हाँ, रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन को कैलिसिस कहते हैं। चलिए रीनल पेल्विस किसको बोलते हैं। जी हाँ, इनर टू दी हाइलम एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है, इसी को रीनल पेल्विस कहते हैं और रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कैलिसिस कहते हैं। बताइए क्या किडनी का आउटर लेयर टॉप कैप्सूल होता है।
जी हाँ, किडनी का आउटर लेयर टॉफ कैप्सूल होता है। इनसाइड द किडनी कितने जोन्स होते हैं और आउटर को क्या बोलते हैं और साथ ही इनर को क्या बोलते हैं? जी हाँ, इनसाइड द किडनी टू जोन्स होते हैं, आउटर को कॉर्टेक्स और इनर को मेडुला बोलते हैं। बताइए क्या इनसाइड द किडनी दो जोन्स होते हैं, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला? जी हाँ, इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। बताइए किडनी का कौन सा जोन्स डिवाइडेड होता है इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस, दैट इज मेड्यूलरी पिरामिड्स, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस। कैलिसिस का सिंगुलर कैलिक्स होता है। जी हाँ, मेड्यूला डिवाइड करता है इनटू फ्यू कोनिकल मासेस, दैट इज मेड्यूलरी पिरामिड्स, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, सिंगुलर कैलिक्स। बताइए क्या मेडुला डिवाइडेड होता है इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस, दैट इज मेड्यूलरी पिरामिड्स, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, सिंगुलर कैलिक्स। जी हाँ, मेडुला डिवाइडेड होता है इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस, दैट इज मेडुलरी पिरामिड्स, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, दैट इज सिंगुलर कैलिक्स। बताइए कौन एक्सटेंड्स करता है इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज ए रीनल कॉलम्स, कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बॉटनी? जी हाँ, कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स करता है इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज ए रीनल कॉलम्स, कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बॉटनी। बताइए कॉलम्स ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं? जी हाँ, कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम्स, इसी को कॉलम्स ऑफ बॉटनी कहते हैं। बताइए कॉर्टेक्स किसके बिटवीन एक्सटेंड करता है एज रीनल कॉलम्स, कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बॉटनी? जी हाँ, कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज ए रीनल कॉलम्स, जिसको कॉलम्स ऑफ बॉटनी बोलते हैं। फिगर 19.2 का माइंड कैप्चर कीजिए और इसको अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए। चलिए फिगर 19.1 यानी कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का फिगर अपने माइंड में ओपन कीजिए। क्या आपको इन्फीरियर वेना कावा की लेवलिंग दिख रही है? जी हाँ, क्या आपको इन्फीरियर वेना कावा की लेवलिंग दिख रही है? पेल्विस की? मेड्यूला की? कॉर्टेक्स की? फिर से देखिए क्या आपको आपके माइंड के फिगर में इन्फीरियर वेना कावा की लेवलिंग दिख रही है? पेल्विस की?
मेड्यूला की, कॉर्टेक्स की, एड्रिनल ग्लैंड की, रीनल आर्टरी की, रीनल वेन की, किडनी की, डॉर्सल ओर्टा की, यूरेटर की, यूरिनरी ब्लैडर की, यूरेथ्रा की। फिर से देखिए इन्फीरियर वेना कावा की लेवलिंग, पेल्विस की लेवलिंग, मेड्यूला की लेवलिंग, कॉर्टेक्स की लेवलिंग, एड्रिनल ग्लैंड की लेवलिंग, रीनल आर्टरी की लेवलिंग, रीनल वेन की लेवलिंग, किडनी की लेवलिंग, डॉर्सल ओर्टा की लेवलिंग, यूरेटर की लेवलिंग, यूरिनरी ब्लैडर की लेवलिंग, यूरेथ्रा की लेवलिंग। बताइए ईच किडनी के पास कितने मिलियंस कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं? जी हाँ, ईच किडनी के पास नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं, जिसको फिगर 19.3 में दिखाया गया है। चलिए किडनी का फंक्शनल यूनिट्स कौन होता है? जी हाँ, ईच किडनी के पास नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं और यही नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट होता है। ईच नेफ्रॉन्स के पास कितना पार्ट होता है, नाम बताइए। जी हाँ, ईच नेफ्रॉन्स के पास दो पार्ट्स होते हैं, दी ग्लोमेरुलस एंड दी रीनल ट्यूब्यूल। ए tuft of capillaries formed by efferent arterioles का नाम बताइए। जी हाँ, एक tuft of capillaries formed by efferent arterioles का नाम ग्लोमेरुलस है। बताइए efferent arteriole किसका फाइन ब्रांच होता है? जी हाँ, ग्लोमेरुलस एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है जो कि फॉर्म्ड होता है बाय एफरेंट आर्ट्रियोल्स। यह एफरेंट आर्ट्रियोल फाइन ब्रांच होता है ऑफ रीनल आर्टरी। बताइए ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस किसके द्वारा कैरिड अवे होता है?
जी हाँ, ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैरिड अवे होता है बाय एन इफरेंट आर्ट्रियोल। माइंड कैप्चर कीजिए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी का और इसको अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए। अपने माइंड में लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी का डायग्राम ओपन कीजिए। बताइए क्या आपको मेड्यूलरी पिरामिड की लेबलिंग दिख रही है? रीनल कॉलम की, कॉर्टेक्स की, रीनल पेल्विस की, यूरेटर की, रीनल पेल्विस की, रीनल वेन की, रीनल आर्टरी की, कैलिक्स की। चलिए फिर से बताइए क्या आपको मेड्यूलरी पिरामिड की लेबलिंग दिख रही है? रीनल कॉलम की, कॉर्टेक्स की, रीनल कैप्सूल की, यूरेटर की, रीनल पेल्विस की, रीनल वेन की, रीनल आर्टरी की। कैलिक्स की। बताइए रीनल ट्यूब्यूल किसके साथ बिगिंस करते हैं? जी हाँ, रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस करते हैं विद अ डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर्स। इसी डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर्स को बोमन कैप्सूल कहते हैं। नाम बताइए उस डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर्स का जिसके साथ रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिन करता है। जी हाँ, रीनल ट्यूब्यूल बिगिन करता है विद अ डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से। इसी डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर्स को बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। बताइए ग्लोमेरुलस को कौन इनक्लोजेस करता है? जी हाँ, द रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिंस करता है विद अ डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर्स को जिसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और यही बोमेंस कैप्सूल इनक्लोजेस करता है दी ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमांस कैप्सूल को क्या कहते हैं? जी हाँ, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमांस कैप्सूल को मल्पिघियन बॉडी या फिर रीनल कैप्सूल बोलते हैं। क्या ट्यूब्यूल कंटिन्यूस करता है फर्दर टू फॉर्म अ हाईली coiled नेटवर्क प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी?
जी हाँ, ट्यूब्यूल कंटिन्यूज करता है फर्दर टू फॉर्म ए हाईली क्वालिटी नेटवर्क दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी। क्या एक हेयर पिन शेप्ड हैंडलेस लूप नेक्स्ट पार्ट होता है ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज अ डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिम्ब। जी हाँ, एक हेयर पिन शेप्ड हैंडलेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल जिसके पास डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होता है। असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज करता है अनदर हाईली क्वालिटी ट्यूबुलर रीजन से। इसको बताइए क्या बोलते हैं। जी हाँ, असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज करता है एज अनदर हाईली क्वालिटी ट्यूबुलर रीजन्स से जिसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी बोलते हैं। मेनी नेफ्रॉन्स का डीसीटीज ओपन्स होता है एक स्ट्रेट ट्यूब में। इस स्ट्रेट ट्यूब को क्या कहते हैं। जी हाँ, दी डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन होता है इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब। इस स्ट्रेट ट्यूब को कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। बताइए, मेनी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होकर कहाँ ओपन होता है और किसके थ्रू। जी हाँ, मेनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होता है और ओपन होता है इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड्स इन द कैलिसेज। चलिए फिगर 19.3 को अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए। चलिए अपने माइंड में इसको ओपन कीजिए। बताइए, क्या आपको एफरेंट आर्टियोल की लेवलिंग दिख रही है। ग्लोमेरुलस की, बोमांस कैप्सूल की, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनेले की, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनेले की, हैनेलेस लूप की, वासा रेक्टा का, इफेरेंट आर्टियोल की, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल की, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल की, कलेक्टिंग डक्ट की। बताइए, नेफ्रॉन के मेलपिगियन कैप्सूल पीसीटी और डीसीटी किडनी के किस रीजन में सिचुएटेड होते हैं। जी हाँ, मेलपिगियन कैप्सूल पीसीटी और डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन सिचुएटेड होते हैं कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी में। जबकि लूप्स ऑफ हैनले किस में डिप्स करता है। जी हाँ, लूप्स ऑफ हैनले डिप्स करता है
into the medulla। बताइए क्या मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स में लूप्स ऑफ हेनले टू शॉर्ट होता है और एक्सटेंड्स करता है ओनली वेरी लिटल इनटू द मेडुला। जी हाँ, मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले टू शॉर्ट होता है और एक्सटेंड्स करता है ओनली वेरी लिटल इनटू द मेडुला। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स किसको बोलते हैं? जी हाँ, मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ हेनले टू शॉर्ट होता है और एक्सटेंड्स करता है ओनली वेरी लिटल इनटू द मेडुला। ऐसे नेफ्रॉन्स को कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स किसको बोलते हैं? जी हाँ, सम ऑफ द नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले बहुत लॉन्ग होता है और रन्स करता है डीप इनटू द मेडुला। इन नेफ्रॉन्स को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 19.4 मेलपिघियन बॉडी यानी कि रीनल कैप्सूल का और इसको अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए। बताइए क्या आपको इसमें एफरेंट आर्टरियोल की लेबलिंग दिख रही है? एफरेंट आर्टरियोल की, बोमांस कैप्सूल की, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। बताइए पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज किसको बोलते हैं? जी हाँ, इफरेंट आर्टियोल जो कि इमर्ज करता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म करता है एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क को अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। इसी को पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं। बताइए क्या पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज का माइन्यूट वेसल्स रन्स करता है पैरेलल टू द हेनलेस लूप फॉर्मिंग यू शेप्ड वासा रेक्टा। जी हाँ, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज का माइन्यूट वेसल्स रन्स करता है पैरेलल टू दी हेनलेस लूप फॉर्मिंग यू शेप्ड वासा रेक्टा। बताइए किस तरह के नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा अब्सेंट होता है या फिर हाईली रिड्यूस्ड होता है? जी हाँ, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा अब्सेंट होता है या फिर हाईली रिड्यूस्ड होता है।